ये आज का दिन कोई ऐसा छोटा मोटा दिन नहीं है। आज गुरु महाराज जो हमारे रविदास जी महाराज, उनका जन्मदिन और उनके दया मेर से हमको एक और महान हस्ती हमारे संघ में विराजमान है, महाराज ईश्वरदास जी। उनके सानिध्य में हमको जो भक्ति मार्ग में हमको जितना प्रबल और योग अभ्यास के द्वारा हमको जो ताकत मिल रही है, शायद ही कोई भजनानंदी उस चीज़ को समझ सकता है। बाकी संसारी जीवों के बस की बात नहीं है। महाराज ईश्वरदास जी मेरा बहुत ही कम समय का परिचय से मैं जितना मैं जान पाया हूँ, आप सभी का तो पता नहीं मेरे को कितना टाइम हो गया महाराज साहब से मिले हुए, पर मेरा काफ़ी बहुत ही कम टाइम मिले। मेरे को जो इनसे ताकत मिली, जो भक्ति मार्ग में ताकत मिली, उसका मैं क्या बयान कर सकता हूँ। इस नाश्वर देही से, मुखारविंद से मैं इनकी क्या उपमा कर सकते हैं। संतां की कोई महिमा नहीं कर सकते, वो कर सकता है। संतां की महिमा कौन करे? जो गुरुमुख होए। अब हम सभी अपनी तरफ झांक के देखें कि हम उन संतों का कितने बड़े बड़े गुरुमुख हैं, उनके वचन क्या हमारे याद है, या आज हम इकट्ठे हुए हैं इसका कोई रीजन, कोई कारण, कोई ना कोई तो कारण हो। या कारण के वश ही तो हम संसार में बैठे हुए हैं। नहीं तो कारण नहीं होता तो हमारा शरीर नहीं बनता। कारण से ही कर्म बना है ना, और कर्म से ही सारा खेल। पर संतों ने दया करी हमारे ऊपर, क्या हमारे कर्मों की रेख पे मेख मार के और मालिक की हम संसारी की तरफ हमारी वृत्ति संसार की तरफ भागम दौड़ पूरी जिंदगी हमने कितने जन्म बिता दिए। ये तो हमारा बड़ा भाग्य है जन्म। इसको नरनारायण देव बोलते हो, इसको ये हर की पैड़ी है। और इस हर की पैड़ी का जो हमारे को मुख्य है, हमारे को जो मालिक की मौत से हमको जो महाराज ईश्वर दास के द्वारा हमको खेवटिया मिला है, हम कहते गाड़ी का ड्राइवर मिले है, या वो गुरुमुख कब, तो गुरुमुखों की गति है बारी। कहा है संतों ने, साधो गुरुमुख की गत बारी रे, साधो गुरुमुख की गत बारी। अष्ट कमल पर हंसा खेले, परमहंस रह न्यारी। ये परमहंस, एक हंस होता है, एक परमहंस होता है, एक गुरुमुख होता है। कहा संतों ने कि अष्ट कमल पर हंसा खेले और परमहंस रह न्यारी, अगम निगम में गुरुमुख खेले। कोई बिल्ला साधु जाने, कोई बिल्ला साधु उनकी गति को जान सकता है, हम नहीं जान सकते। हम तो ये दीवारों पे आपने लिखा होगा बड़ा अच्छे गुरु को क्या जानते हम, गुरु की क्या बड़ाई कर सकते हैं। सत्संगियों, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो आप सब मेरे माए, तो मैं तो बच्चा हूँ एक छोटा सा। और आप सोचोगे कि महाराज ने ये बच्चा कहाँ से बुला लिया। भाई विचार कर रहे होंगे कि ये बच्चा कहाँ से ले आया और कहाँ से साइड में बिठा लिया। तो
मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहन दास है। मैं बालसुंद गांव से हूँ, जो हिसार जिला में पड़ता है। और मेरे गुरु का नाम है जयकर्ण जी महाराज, जो हजूर महाराज ताराचंद जी के गुरुमुख शिष्य हुए, जो 26 जनवरी 2012 को हंसते हंसते और सब अपने बंधन कर्म 26 जनवरी को सायकाल 2 बजे 4 बजे इसी तरह ही बैठे हुए सबको, साथ संगत को विराजमान, सबको अपना एक एक खेल बताते हुए, और वो उस परम धाम सच्चिदानंद कहो, उस मालिक कहो, उस राधा स्वामी धाम कहो, उसको अनामी धाम कहो, उसमें सबको अपना राधा स्वामी करके वो अपने परम धाम चले गए थे। मैं उनकी गद्दी नसीन से हूँ, और उन्होंने मेरे को एक वचन कहा था कि बेटा तू खुला होकर रहना। क्यों? कि मैंने तेरे को एक चीज़ बताई है कि तू साधु संतों की संगत में रहना। कबीर साहब ने कहा नहीं कि संगत कर ले साध की, जहाँ से उपजेंगे आत्म ज्ञान। कि साध की संगत अगर मिल जाएगी हमको, तो हमारा जीवन नर नारायणी दे हमारा सफल हो गया। इस भंडारे में इकट्ठा अब एक रविदास की जरूरत नहीं है, या तो अनेकों रविदास है, अनेकों कबीर साहब ने प्रकट कर दिए, अनेक कबीर हो गए, अनेक रविदास हो गए। और महाराज साहब जो हम, जैसे कि हम एक बीज बोते हैं, एक मुट्ठी बाजरी गेहूँ कोई भी ले, वो अपना खेती कर आदमी सब जमींदार समझते होंगे कि हम एक मुट्ठी गेहूँ के अंदर कितनी गेहूँ पैदा कर लेते हैं। इसी तरह वो अनामी धाम से हुआ एक बूंद इस मृतलोक में हमारे को जीवों को, हंसों को पार उतारने के लिए आई थी। और महाराज ईश्वरदास जैसे, महाराज जयकर्ण साहब जैसे, या अनेकों संत और काफ़ी संत हैं जो हमारे को इस मृतलोक से, कर्म काया की नगरी से बचाते हुए और वो परम धाम में ले जाएगी। क्योंकि आज का युग है, कोई कहता है कलयुग है, कोई कहता है वैज्ञानिक युग है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। मैं तो राधा स्वामी दयाल का हो या इन बाबा जी महाराज संत साहिब की विचारों से कहो, मैं तो ये कहता हूँ कि ये संतों का युग है। संतों का युग कैसे? अब आप थोड़ा सा गौर करो कि सतयुग में आप पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ मैं आपको कि सतयुग में आप ख्याल करो कि उस टाइम पे कितने साधु हुए होंगे और कितनों ने वो अपना उस मालिक के घर पहुँचे होंगे। बहुत ही काफ़ी कम। क्यों? उस टाइम पे लाख वर्ष की उम्र होया करती और काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम में, और वो उस सतनाम कहो, वाहेगुरु कहो, राधा स्वामी कहो, उसको पहुंचने के लिए काफ़ी युग लग जाते थे उनको। क्यों? ये माया का देश है। फिर आया हमारा सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता। त्रेता में कितने हुए? और इसी तरह कलयुग में द्वापर, त्रेता, सतयुग कितना हुआ? सबसे ज़्यादा मैंने अपनी नज़र से, अपनी बुद्धि से, समझो छोटी सी बुद्धि पेश करना चाहता हूँ मैं आपको, कि मैं अपनी बुद्धि लगा के मैं देखा कि अगर इसके अंदर कितने जीवों का उद्धार हुआ है। किन से? इन महापुरुषों से, इन संतों से। इसलिए रामायण में कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न रहोगे पारा। कि संतों का नाम सुमरने से ही जीव का कल्याण होएगा, बाकी किसी का नहीं होगा। इसलिए अपने को क्या करना है कि वो मालिक ने
इतनी दात बांटी है। हमको हमारे पिता श्री राधा स्वामी दयाल सत साहेब या सतनाम, ये हमको एक दात बांटी है। जैसे गुरु साहब ने हमको नामदान दिया। हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये 2 लाख रुपए लो, 5 लाख रुपए लो, आप बिजनेस करो, उस बिजनेस से बढ़ाओ। हमने उस नाम की कमाई हमने दिया था हमारे को, जो दौलत वो मालिक ने गुरु महाराज से हमसे ली, उसका कितना हमने चौगुना किया माल, हमने तो व्यर्थ गवा रहे। इसलिए सत्संगियों, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो रविदास सब संतों का देख लो, सारा संतों का, आप मुसलमान फकीरों का देख लो, ईसाइयों को देख लो, हिंदुओं को देख लो, और जो हमारे सनातन 2 धर्म थे, सनातन पुरातन, उनका ज्ञान देख लो, सबका निचोड़ एक ही निकलेगा कि हे आत्मा, तू परमात्मा की अंश है। तू इस मृत लोक में आके इस काल जंजाल में फंस के काम क्रोध मोह लोभ मन माया बुद्धि के चक्कर में आकर सब अपने आप पिता के घर को भूल गई है। तू वापिस जाके उस मालिक के घर जा और वहाँ तेरा प्रीतम प्यारा है, उस प्रीतम प्यारा की अमृत पी, तभी हमारा कल्याण है। अब ये संत महात्मा हमारे बीच में आए हुए हैं, इनकी शरणागत होके, शरणागत ऐसी होनी चाहिए जैसे चांद और चकोर, जैसे पपैया और स्वाति बूंद, इसके बगैर कोई नींद ना पावे। इतना अगर हमारा प्रेम है जैसे पति पत्नी का होता है, पर ये तो संसारी वस्तु है, संसार के उदाहरण दिए संतों ने, पर गुरुमुख का और संत का भी ऐसा ही खेल है जिसको जगत भिखारी हो जाता है। जैसे आज हम इतने गुरु महाराज के दर्श भिखारी, गुरु जी थारे दर्श भिखारी, कहा संतों ने, नानक दास ने, कि दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म हुए गुरु मेरा, कि मेरा तो उस दिन ही पूर्ण होगा जिस दिन मैं आपके वो निज रूप देख लूँगा। क्या हमने थोड़ा सा विचार करो कि जिसने नामदान लिया है, जिस महात्मा से भी लिया है, किसी भी महात्मा से लिया आपने, चाहे कहीं का भी हो, क्या हमने उस महात्मा का स्वरूप जिसको संतों ने कहा है नूरी गुरु, क्या उसका हमने संग किए? उस गुरु को आगे साथ में रखा है हमने? दीवार पे लिखा है गुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ, कह कबीरता दास को और 3 लोक बहना। एक तो हम दोवा गाते हैं और फिर डरते हैं, डरते डरते जा रहे हैं। क्यों भाई? कि हमारे अंदर कमी है, अभी हम गुरु के पूर्ण हुए नहीं। जे गुरु के पूर्ण होते तो बाबा ईश्वरदास जी तरह मस्त फकीर होते, महाराज ताराचंद जी जैसे मस्त फकीर होते, अपने नित्यानंद साहिब जैसे, रविदास जी जैसे हैं। आज हमारा थोड़ी सी लाग जाए, महाराज 4 ब्राह्मण समाज इकट्ठा होके कहे अभी आपकी जनेऊ दिखाओ, भगवान है कि नहीं? उनको क्या तकलीफ थी? वो तो हमारा भरम बैठने के लिए राम पे काटी काक तक सर्दनी चीर दिया। क्या उसको ये नहीं था ख्याल कि मेरे अंदर खून है या मांस है? नहीं, वे उस सत का नूर में समा रहे थे और उसके अंदर सतो सत भरा हुआ था। हमारे अंदर कुटिलता भरी है, दुई रूपी भरी है, मन माया की विषय वासनों की कामनाएं भरी है। क्या हम ख्याल करो अब कि गुरु हम के गुरु के बने? हम नहीं बने। गुरु के बनते तो हमको दर्द नहीं होता, गुरु के बनते तो हमारे को भय नहीं आता। संत का मार्ग और संत का रास्ता और संत तो निर्भय होते हैं, निर्भय करने के लिए आते हैं। जब काल का डर नहीं लगता संतों को, आरामी डरा छोटा छोटा थे। अरे काल से जो त्रिलोकी नाथ है उससे तो हमको आज़ाद कराने के लिए संत आते हैं ना, और फिर डरते हम इनसे, तो फिर हम आज़ाद नहीं हुए, हम वो 84 के अंदर पड़े हुए। इसलिए सत्संगियों,
हमारा ख्याल करो किसका, उस नाम का, उस शब्द का, जिस महात्मा ने, जिस गुरु ने, जिसने भी दिया हुआ है, उस ख्याल करो उसकी और बंदगी करो। के ये नहीं है कोई राधा स्वामी सतनाम सतनाम या सत साहिब, ये नहीं। 2 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम को। देखो हमारा खाने का टाइम है ना, नहाने का टाइम है, पहनने का टाइम है, सब चीज़ का टाइम है, तो क्या राम नाम का टाइम नहीं निकाल सकते हम? अरे 21,626 सांस आते हैं चांद सूरज के बीच में। ख्याल करो कि उसके अंदर हमने 21,000 में 5-6 हज़ार सांस नहीं दे सकते सतगुरु को। और संतों तो बड़ी कड़ी कि एक एक सांस तू अपने सतगुरु को मोती जैसे सौंप, तब तेरा उद्धार होएगा। अब अपने को हम किसके पीछे पड़े हैं? हम संतों के पास अपना परमार्थ लेके नहीं आते ना। परमार्थ के चक्कर में तो कोई संत महात्मा पीर फकीर कोई जो अपना जीव का उद्धार कराने के लिए वो आएगा, और तो हम संसारी वस्तुओं को मांगने के लिए आए थे। गुरु से क्या मांगे? गुरु से मांगे गुरु की दया, गुरु की दया। हम कहते हैं ना महाराज जी दया रखो, दया रखो, तो महाराज जी कहा कर दे हमको कि बेटा याद कर उसको। किसको? उस रब को जिसने तुझे भेजा है इस संसार में। याद कर, याद करेगा तो याद का नाम क्या है? दया। पलटो उसको, याद करेगा वो दया कर देगा। किस तरह? भला जिस तरह माँ, मेरी माई बाई बैठी है, बच्चा रोता है, पानी में गई हुई है, बच्चा रोता है, चिल्लाती है तो छाती में दूध आ जाता है, ये दया है। क्या वो राधा स्वामी दयाल या कुल मालिक का हो, उसके वो निर्दयी है? उसके जीव हंस तिरा तिरा करेंगे, वो याद करेंगे तो वो नहीं, वो याद करेगा, वो संभाल लेगा। जैसे रविदास को संभाला, कबीर साहब की दया करी, अनेकों संतों ने मेरी दया करी, मेरी दया करी। इस संसार में मैं अकेला रह गया था, मैं गुरु गुरु करता करता रह गया, संत और भेज दिए, बोले बेटा तेरे लिए मैं बहुत। वो संत अपने गुरु, अगर गुरु पे विश्वास है ना तो वे गुरुमुख आएंगे, गुरुमुख, और अपने शिष्यों के पास भेज देते हैं कि इसको अंदर की तड़फ है, ये बाहर कहीं भटक नहीं जावे। जैसे कुम्हार है ना, कुम्हार है, अंदर से हाथ लगाता है, ऊपर घड़े को पीटता है, उसको पीटने का कोई मतलब नहीं है, उसको योग्यता बनाने के लिए वह पपेड़े मारता है ना। संसार सोने के गले बनाते हैं, हार बनाते हैं, क्या सुनार का कोई दुश्मनी है क्या उसके साथ में? नहीं, वो कभी छिन्न में तो पानी में गिरा है, छिन्न में आग की भट्टी में गिरता है, उसको तपा के उसकी चमक लाने के लिए, उसको योग्यता बनाने के लिए इतना चमका देता है कि वो चमके बाद में हार बनता है किसी का गढ़ का, वो चमकने लग जाता है, सुंदर दिखने लग जाता है। इसी तरह संत भी वो गुरुमुखों को, अपने दास को, और इतना पाक और पवित्र करके जिस तरह चमका देता है, जैसे सूर्य पूरा विश्व को चमका रहा है, जैसे रविदास जी ने पूरा ब्राह्मण समाज का और भ्रम तोड़ा, और ब्राह्मण का नहीं तोड़ दिया, कईयाना काफियाना तोड़ दिया। जो मारवर के दौड़े पोड़ चारे हुए बैठे थे ना, संत बने, उन पाखंडियों का भी तोड़ दिया। और आगे भी संत महात्मा महाराज जी जैसे क्या बरा कितने का आएंगे, कितने भ्रम तोड़ते रहेंगे, और कितने तोड़ दिए। महाराज ताराचंद जी नहीं आए ना, एकदम गरीब घर का था, और देखो कितना संत महात्मा अंदर कितने क्या क्या। जब तो कह नहीं कि थारा नहीं तसल्ली होती, चाहे दे दूँ शीश उतार के। संत अगर कह देवे ना कि तुम 1 मिनट क्या राम का नाम लिया करो, भजन बंदगी कराया करो, तुम्हारे अंदर वो मालिक की धार आ जाएगी, वह दूध की धार तुम्हारे अंदर रसा रस भर जाएगा, वो प्रेम रस भर जाएगा, तब तसल्ली नहीं होगी। नहीं, और संत कह देना मैं गर्दन कटवा लूँ तेरा काम नहीं बनेगा, तो उस पर विश्वास कर लेंगे हम। और संत करवा देते हैं। ये इतने इकट्ठे हुए ना, ये हमारा कुछ ना कुछ संत किया है।
संत किए हैं। संतों के लिए हमने क्या किया? क्या एक बिल्डिंग बना दी काफ़ी है संतों के लिए? अरे ये नहीं थी तो भी थे संत। क्या एक आश्रम बना दिया तब? या गाड़ी दे दी तब? या कपड़े लत्ते दे दिए तब? अरे संतों का क्या किया हमने? संतों के लिए क्या करना था? संतों के लिए वो मालिक का राम नाम दिन और रात, उसको दिन और रात तीव्र गति से और उसका भजन सिमरण करना था। उस मालिक को अपने अंदर कहना है, जैसे कि महाराज जी बताएंगे और बताते होंगे आपको, कि जैसे मेहंदी में रंग है और तिलों में तेल है और पत्थर में आग है, और तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। हमारे को बताया कि वो तेरा अंदर का, फिर हम किस में बाहर के पड़े हैं? अंदर जाने के लिए कोई ख्याल ही नहीं करता। अंदर जाने के लिए हमको ये पता चलेगा, हम कह देते हैं मन क्या है, मन कुछ भी नहीं करता। ये संसारी सत्संगी भाई बैठे, इनको तो पता होगा ये मन कितना बड़ा जालिम है, पर जो सत्संगी नहीं है, गैर सत्संगी, उनको तो ये नहीं पता मन क्या है। क्यों? मन के कहीं खाते हैं, मन के कहीं पीते हैं, मन के कहीं बैठते हैं, मन के कहीं सो लेते हैं। क्यों? उनको चालना है। पर ये मन कितनी बड़ी बला है, ये तब मालूम पड़ेगा जब भजन सिमरण में आप बैठोगे। 5 मिनट बैठ के तो देखो ये मन कहाँ से कहाँ तक आपको ले जा छोड़ता है, और कौन सा लोग की सैर करा लेता है। आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा, वैसा नक्शा ये तैयार कर देता है मिनट में। ये इतना बड़ा इंजीनियर है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, ये मिनट में क्या क्या नक्शा गढ़ देता है। इसलिए सत्संगियों, हमको वो गुरु का काम करना है। कौन सा गुरु का काम करना? अपना उद्धार करना। हमको जो अनमोल रतन दिया ना, उस रतन से हमारा घिसके और अपनी आत्म वस्तु को उस परमात्मा से मिला लेना, अपनी आत्मा ने परमात्मा तक मिला लेना, ये हमारा काम है। यह जब होएगा जब हम संत सदगुरु की शरण लेंगे। कहना है कि शरणागत बड़ा दुवेला, शरणागति बड़ी दुवेला। शरणागत होना कौन चाहे भाई? अगर एक बार हम ही महाराज जी कहा करते कि माँ बाप गाली देती है, मार देते हैं, फटकार देते हैं, फिर भी उनके पास चले जाते हैं। और संत हमारे ओगण झाड़ने के लिए एक बार भी किसको फटकार लगा दे ने तो बोला चाल तेरे पर के गुरु बहुत देखिए और गुरु बतेरे। अरे जब इसी गुरु का नहीं बना तो दूसरा गुरु बनेगा। मेरे गुरु के पास, दाता के पास आया करते अच्छे से सत्संगी, और उनको कहा करते महाराज जी, बोला भाई तू फलाना का नहीं बनया, बोला नाम दान दे दो, बोला नाम उसका ही नहीं रखा तो मेरा क्या रखेगा? जो औरत अपना पति की नहीं हो सकती तो दूसरे की कटू होगी, कहाँ से होगी? पतिव्रता औरत तो वही है जो अपना पति का ध्यान रखे और सिवाय किसी का नहीं रखे। और वही गुरुमुख का दर्जा और पत्नी पतिव्रता औरत का दर्जा एक है। इसलिए सत्संगियों, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, ये गुरु महाराज ने पता नहीं कैसे ये माइक मेरे को दे दिया, ना बोलना आवे ना बजाना आवे। हम तो गुरु महाराज की सेवा करया कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोल दिया सत्संगियों। पर एक काम जरूर कहूँगा, वह मेरी भिक्षा मान लियो, चाहे कुछ भी कर लियो, चाहे मेरी अलग जगह दियो। अगर हम गुरु महाराज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो 2 घंटे का भजन सुबह का और 2 घंटे का शाम का टाइम मुकर्रर करके अपने भजन बंदगी चालू कर दो। उसमें संतों का भी भला होएगा। संतों का क्या? संतों को फिर इस मृत लोक में अपने जीवों के लिए ना आना पड़े। हम अपना भला के चक्कर में, अपने रोजगार के चक्कर में, और इन संतों से ऐसे ऐसे काम करवा लेते बुढ़ा के, पर बुढ़ा के नहीं, वे महाराज जी कहते हैं ये तो दात दया मिलती है, दात में मिलता है। ये तो तुम्हारे सभी काम होंगे, पर एक काम तुम गुरु का भी कर लो। गुरु ने नाम दान दी है, वो
वो। इसलिए सबको वो मेरी एक अलग है कि अगर अपने गुरु के लिए करना चाहते हो आप तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को भजन सिमरन का टाइम मुकर्रर करो मेरे सत्संगियों भाइयों। हमारा भी उद्धार होएगा और वो परम गुरु का तो उद्धार है ही। उनका ये मत सोचना कि परम गुरु का उद्धार नहीं है इसलिए अलग जगा रहा हूँ। मैं तो मेरा काम है, मेरा काम है अलग जगाना। अलग जगाई कैसे जाएगी ये सत्संगियों? सतलोक तो आगे अलग जगेगी, यहाँ जगह भी नहीं की। ये भी मैं बता दिया। सतलोक तो आगे जावे वो अलग आगम की गति पावे। सत्संगियों आप भजन बंदगी करो उस मालिक की 2-2 4-4 घंटे, तब आपको मालूम पड़ेगा सचखंड क्या है और वह कहाँ अलग जगती है। वो नाम नाम कहते हैं ना, नाम ढूंढे त्रिलोक की माई, नाम रहे चौथा लोक माई। चौथा लोक जब मिलेगा सचखंड से पार, पल्ले पार की वस्तु राधा स्वामी।